चमक सूरज की नहीं, मेरे किरदार की है। चमक सूरज की नहीं, मेरे किरदार की है। मैं चलूं तो मेरे साथ कारवां चले। मैं चलूं तो मेरे साथ कारवां चले। बात गुरूर की नहीं, एतबार की है। यानी आपका किरदार, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी इस दुनिया के लिए कुछ कर गुजरने की चाह आपको भीड़ में अलग खड़ा करती है और आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का तेज उत्पन्न करती है, जो कि पूरी दुनिया के सभी चमक को फीका करता है। और इतना ही नहीं, वो तेज इतना प्रकाशमान होता है कि सभी लोग आपके पीछे पीछे कारवां में चल पड़ते हैं और आपके पीछे एक लंबी कतार लग जाती है, क्योंकि वो तेज ही निराला होता है। और ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को कभी गुरूर नहीं होता, बल्कि उनको आत्मविश्वास होता है कि वो उस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व को मैं जानती हूँ, डॉक्टर अलका मदान चोपड़ा, जिन्होंने अपना कैरियर एज अ टीचर शुरू किया था। वे बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास, देशभक्ति का पाठ सिखाती थी। लेकिन उन्होंने सोचा, क्या पाठ सिखाना ही सब कुछ होता है? क्या पाठ सिखा के हम इस दुनिया को बदल सकते हैं? अगर ऐसा होता तो शायद ये दुनिया अब तक कब की बदल चुकी होती। कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि खाली पेट भजन ना हो गोपाला। यानी अगर आपकी भूख ही शांत नहीं है, आपको अन्न ही प्राप्त नहीं है, आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप क्या तो सच्चाई को निभाओगे और क्या सच्चाई का पाठ फॉलो करोगे। तब उन्होंने एक मुहिम शुरू की, ग्लोबल वुमेन पावर। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया की हर महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, मेंटली स्ट्रांग हो जाए, तो शायद इस दुनिया से भूखमरी, बेरोजगारी और हर प्रकार की समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। क्योंकि उनका मानना है, महिला हर परिवार की नींव होती है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, किसी भी परिवार को उत्थान में और पतन में घर की महिलाएं का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर घर की महिला समझदार हो, डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो, तो इस दुनिया का नक्शा बदला जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये कि हम सब महिलाएं अपने इन लॉज, अपने माता पिता, अपने घर वालों के, रिश्तेदारों की, बाकी सबकी ड्यूटीज निभाते रहते हैं और अपने आप को ही भूल बैठते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि वो अपने लिए कुछ सोच सके, कुछ कर सके। लेकिन अलका जी ने इसका समाधान भी ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा शुरू करूं जिसमें किसी भी महिला को घर से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। वो घर बैठे बैठे अपने फ्लेक्सिबल टाइम में सुबह, रात, दोपहर, शाम, जब उनका मन करे वे काम कर सके। यानी घर से काम करें, अपने फ्लेक्सिबल टाइम में काम करें। लेकिन अब एक समस्या और आती है, क्वालिफिकेशन की। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने इस समस्या का भी समाधान निकाल लिया। मुझे ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपकी स्कूलिंग हो, आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो और आपके पास अपना कंप्यूटर या लैपटॉप की व्यवस्था हो, बस। अगर किसी महिला के पास इतना है, वो तुरंत आए, वो उनको ट्रेनिंग भी देती हैं, उनको जॉब भी देती हैं और साथ साथ सैलरी भी देती हैं। क्योंकि उनका मानना है, जब एक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो वो अपने हस्बैंड की, अपने परिवार की मदद कर पाती है, जिसके कारण उनका परिवार ढंग से चल सकता है और बच्चे गलत रास्ते में जाने से भटकते नहीं है। उनका मानना है कि एक चींटी कितना बोझ लेकर एक दीवार के सहारे चलती चली जाती है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचती है। वैसे ही एक महिला होती है, जब से वो पैदा होती है, अपने कंधों पर वजन लादे होती है और अपने सारे रोल, सारी ड्यूटी निभाते हुए धीरे 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 बढ़ती चली जाती है और एक दिन शिखर पे पहुंच जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका पैशन, उनका विश्वास, उनके समर्पण की भावना और उनका कभी ना हार मानने की शक्ति।
यानी महिला ही हैं जिनके सशक्तिकरण से हम देश, दुनिया और समाज का सशक्तिकरण कर सकते हैं। अलका जी ने कई जगह कई महिलाओं को अलग अलग रूप में मदद की। यूएस में उन्होंने कई महिलाओं के बिजनेस लॉन्च किए, कईयों का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के दिया, कईयों के बुटीक स्टैब्लिश किए, कईयों का पार्लर स्टार्ट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे डिजिटल मार्केटर इस मार्केट को दिए हैं और यही काम वो भारत में भी कर रही है, हमारे देश में भी कर रही है। लेकिन इन सबको आगे बढ़ाने के लिए हमें भी आपके साथ और समर्थन की जरूरत है। आप लोग हमें जन जन तक पहुंचाइए, लोगों तक हमारी बात रखिए, और वो कोई भी महिला जो अपने आप को आगे देखना चाहती है, कुछ करना चाहती है, मुझे nalini@globalwomenpower.com पर मेल कीजिए। मैं आपको तुरंत जॉब भी प्रोवाइड करवाऊंगी और इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। सिर्फ आपके हाथ बढ़ाने की देर है, हम सब आपके साथ हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में, आवर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद मीनाक्षी जी से। जानते हैं मीनाक्षी जी को और मीनाक्षी जी की जर्नी को। हाय मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पर, हमारे इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी, जो आपने मतलब ये मौका मुझे दिया और इतना सम्मान दिया, तो मैं उसके लिए आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका, मैम का, जैसे आपने अभी इतना बताया, और जिस तरीके से आपने अभी बताया है ग्लोबल विमेन पावर के बारे में, और जो मुहिम उन्होंने शुरू की है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे के लिए भी उसके लिए ऑल द बेस्ट, कि ये और आगे जाए और बढ़ता रहे। क्योंकि जब हम कोई भी काम दिल से करते हैं, जैसे आपने इसी को नाम दिया है हर्ट टू हर्ट कॉन्वर्सेशन, तो वो कहते ही ना, किसी भी पर्सन को वो हर्ट टू हर्ट अपने आप वो एक कनेक्शन हो जाता है। और हम इसको बोलते हैं, मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बात करूं, स्पिरिचुअल पावर। तो हम आध्यात्मिक उस शक्ति से इतना जुड़ जाते हैं कि हम एक दूसरे से अगर नहीं भी बात कर रहे तो हम समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है दूसरे के साथ में। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग, जैसे सब लोग, कुछ नहीं, सब लोग बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को एम्पावर करो। विमेन को एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, वो एम्पावर है। उसको एक सपोर्ट और उसको बस आगे बढ़ने दो, वो अपने आप कर लेगी। आप जैसे मैम ने इतना कुछ किया, आपने बोला बाहर भी किया है, यहाँ आके कर रही है, विमेन है। आज मैं अगर मैं जैसे आपको ही बताऊं, कुछ एक बात थी ऐसी, मेरा नेफ्यू, मेरा भतीजा, कोई ऐसे ही किसी के बारे में ऐसे बात हो रही थी, तो वो बोल रहे, जिसने पैदा किया है वो भी तो एक मम्मा ही है ना, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है उसके बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो 4 साल का बच्चा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे से बच्चे के दिमाग में अगर ये चीज जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी मुहिम के लिए सबसे पहले ये बोलना बनता है, और बिल्कुल दिल से बनता है। तो वो मतलब एक अच्छी चीज आप लोगों ने शुरू की हुई है, और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन सेशन हमने रखा, वो भी बहुत अच्छा था। और अगर मैं आपकी तारीफ करूं, तो मुझे तो, मैं वैसे ही बोल रही थी, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आप इतना एक्टिव रहते हैं, इतना अच्छे से आप बात करते हैं, किसी भी चीज की जो शुरुआत आप करते हो, ऑटोमेटिकली वो सेशन अच्छा हो जाता है। मैं ये भी एक हर्ट टू हर्ट आपको दिल से मैं आपको बता रही हूँ, कि क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत भली तो अंत भला। तो आप शुरुआत ही इतनी अच्छे से कर देते हो कि दूसरे पर्सन में वो अपने आप एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ जाता है। तो और जो व्यूवर्स होंगे, तो वो तो आप हर हफ्ते 10 दिन में आप जिस तरीके से बोलते हैं, तो अपने आप कनेक्ट हो जाते होंगे सबके सब। तो वो आपके लिए बहुत मतलब एक आपकी तारीफ है ये। और जितना आप एक्टिव रहती हैं, जिस तरीके से आप अपनी फैमिली को भी हैंडल करते हैं, अपने बच्चों को, और जिस तरीके से आपने अपने आप को भी मेंटेन किया है, तो वो भी एक अच्छी बात है, वो भी एक विमेन एम्पावरमेंट की बात है। तो ये है। और आप
आगे आप कर सकते हैं, मतलब कॉन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू। नीलम जी, जैसे कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही थी, राइट? और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहां आपने क्या क्या लर्न किया, वो लाइफ कैसी थी? हाँ देखो, अगर मैं ओवरऑल, अब मैं अगर अपने बारे में शुरुआत करूं, अपने बारे में बताऊं, फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गई, उसमें किस तरीके से क्या चीजें रही, अगर वो पूरा करें तो जैसे मेरा नाम है मीनाक्षी महलवाल। तो अगर मैं वैसे इतना बड़ा नाम है, कहीं कहीं पे तो मतलब वो लिखने में भी कई बार वो बॉक्सेस कम रह जाते हैं। और जो सरनेम है, मैं हमेशा उस सरनेम से बचपन से ना, मुझे वो बड़ी रॉयल सी फील आती थी अपने सरनेम से, कि लगता है ना महलवाल मतलब महलों में रहने वाली। और मैं उसी से अपने आप को ना इनकरेज करती रहती थी। और स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे, यार तेरे कितने महल हैं। मैं बोलती यार मेरा कोई महल नहीं है, ये सिर्फ मेरा सरनेम है। और मैं दिल्ली से ही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा कोई गांव भी होगा, तो यही मेरा गांव है, यही मेरा शहर है। तो वो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो ये है कि जैसे क्योंकि कि हम दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, जो हमारे पूर्वज थे वो दिल्ली में ही पहले एक चांदनी महल हुआ करता था, तो वो वहां से निकले थे। तो जब वो वहां से निकले तो उन्होंने बोला था कि जो मेरी जो संतान होगी, जितने भी लोग होंगे, तो उनको सब महलवाल बोलेंगे। तो वो इस तरीके से हमारा सरनेम जो पड़ा वो महलवाल पड़ा। तो और इससे आपको लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ना ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम हमारा ये चीज कहाँ से आया, किस तरीके से आया। तो घर में जैसे पापा, बुआ, ये सब बताते रहते हैं कि किस तरीके से हम लोग, कहाँ से हमारा कनेक्शन है। और इनफैक्ट कई प्रोफेसर भी मुझे कॉलेज में से बोलते थे, अरे वो महलों वाली कहाँ चली गई है। तो और पहले मुझे अपने नाम से ऐसा लगता था मीनाक्षी, क्योंकि बहुत कॉमन नेम है, तो मुझे ऐसा लगता था कि नाम मेरा इतना पुराना क्यों रखा है घर वालों ने, और सबका तो कॉमन सा नाम है ये। फिर मुझे ये समझाया गया कि अरे पागल, मीनाक्षी नाम कितनी बड़ी हीरोइन रही है, और तेरे नाम का तो मंदिर है साउथ इंडिया में। तो फिर मैं और उससे इनकरेज हो जाती थी कि मेरा तो नाम भी अब बहुत अच्छा है। तो इसलिए मेरा नाम और सरनेम दोनों से ही मैं फिर अपने आप को मतलब ये मेरे लिए फिर एक मोटिवेशन फैक्टर है। मैं मतलब अगर आपको सही बोलूं, फिर स्कूल में की अगर मैं बात करूं अपनी, तो स्कूल में मैं मैथ्स की चैंपियन रही। चैंपियन ऐसे रही कि मेरे 40 से ऊपर कभी मार्क्स नहीं आए। तो हमेशा पासिंग मार्क्स आते थे। और उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी, उसकी जिम्मेदार अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसका मैं आपको कारण भी बताती हूँ। क्योंकि मैंने ना एक माइंडसेट बना लिया था, जो मेरा बहुत दिनों बाद निकला कि, और मैं अगर आज बात करूं यहाँ बैठ के, तो वो ये है कि जब हम किसी चीज का माइंडसेट बना लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग में वो बात ऐसे बैठ जाती है कि वो सिर्फ हम ही निकाल पाते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता कुछ। मैंने ये ठान लिया था, मैं मैथ्स उतना ही पढ़ूंगी कि मेरे पासिंग मार्क्स आए। जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिए ना, मैं 42 मार्क्स का एग्जाम करके आई थी नलिन जी। मेरे घर वालों ने बोला था तेरी कंपार्टमेंट पक्की है, मतलब 34 तो तू भूल जा, तेरे 20 नंबर भी नहीं आने वाले। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि जितना मैं करके आई हूँ मेरे 34 मार्क्स आने। एंड यू वोंट बिलीव, आप मानेंगे कि मेरे 34 मार्क्स ही आए, क्योंकि मैंने माइंड में ये सेट किया हुआ था कि मेरे इतने मार्क्स आने हैं और मेरे उतने मार्क्स ही आए। तो इससे मेरी ये लर्निंग है कि जब हम कोई काम करते हैं, और जो मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम दिया वो ये था कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, एक माइंडसेट के साथ जब हम कर रहे हैं, तो उस माइंडसेट को हम पॉजिटिव बनाएं, उस माइंडसेट को हम उस तरीके से लेके चलें कि ये काम तो होना ही है। तो जो काम हम जैसे सोचते हैं ना, वो काम वैसे ही होता है। और जो हम माइंड में उसका एक अपना ही एक बना लेते हैं, एक दायरा, तो हम उसी दायरे में ही रह जाते हैं। जब हम उस दायरे से बाहर आते हैं, तब हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर जब मैंने ये किया, उसके बाद मैं अपनी दादी से बहुत अटैच थी, अब तो नहीं है वो।
और मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मतलब घर में सब मम्मी पापा भाई भाभी सब हैं, एजुकेटेड है, मम्मा पापा रिटायर हैं और भाभी भी टीचर हैं। मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं टीचर बनूं, लेकिन मैं हमेशा कहती थी मुझे टीचर नहीं बनना है। और तो क्योंकि मुझे वो इतना अपील नहीं करता था, तो मैंने फिर अपना एमबीए किया। एमबीए पीजीडीपीएम मैंने कंप्लीट किया और एमबीए मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में किया। उसका भी एक रीजन था, उसका कारण ये था कि मुझे बिजनेस करना था। बिजनेस क्योंकि मुझे ना वो अट्रैक्ट करता था। जैसे अभी आपने बताया स्टार्टिंग में कि मैं जब ना बहुत सारी फीमेल्स को देखती थी ना, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो वो ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी वो चीज। तो मुझे होता था कि मेरा भी बिजनेस होना चाहिए, मैं ऑनर होनी चाहिए अपने बिजनेस की। तो मुझे वो चीज हमेशा दिमाग में रहती थी और मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। उनके जैसे ड्रेसअप होना और वैसे ही मतलब रहना, उसी तरीके से एटीट्यूड, वो सारी चीजें। तो इसलिए मैंने अपना एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में किया। और मैं अपनी फैमिली की अगर बात करूं तो मेरे मामा जी वो बिजनेस में हैं, तो उनको भी मैं देखती थी कि किस तरीके से वो करते हैं। तो मैंने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 2 साल मैंने अपना बिजनेस भी चलाया फैशन में। और जब मैंने एमबीए के बाद मैंने अपनी फर्स्ट जॉब मैंने जब स्टार्ट की थी, और मतलब मैं इतनी होती कि मैं पहला ही जब मुझे जॉब मिला तो वो जॉब मतलब एक एग्जीक्यूटिव, जैसे मैं ये नहीं बोलूं मुझे इंटर्न या ऐसे मुझे कहीं काम नहीं करना पड़ा। मतलब मुझे सीधा ही एक अच्छी वो मिली। मैं बोलूंगी जब मुझे फर्स्ट जॉब मिली तो उन्होंने क्राइटेरिया ही ये रखा था कि हम जो जिन लोगों का जिस तरीके का एजुकेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उनको जॉब देंगे। तो एमबीए वालों को उन्होंने अलग एक डेजिग्नेशन दी, सैलरी दी। जो नहीं थे, जो सिर्फ ग्रेजुएट थे, उनको उसके अकॉर्डिंगली दी। और स्किल्स वगैरह वो तो थी। और जब मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन तो वो एक जुनून था और मेरे दिमाग में। मैंने इतना काम किया वहां पे, मतलब मैंने एक्स्ट्रा काम भी किया, वीकेंड पे भी काम किया और छुट्टियां भी नहीं लेती थी कभी। और जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, और जो मुझे और हमेशा मेरी कॉर्पोरेट अगर मैं लाइफ की बात करूं, थ्रू आउट मेरी कॉर्पोरेट लाइफ मेरे जो कॉलीग्स रहे, मेरे साथ जो रहे, वो इतने अच्छे रहे, हमेशा सपोर्टिव रहे। मतलब हर वे में आप बोल सकते हो। हाँ, हम लोगों ने ये जरूर रखा हमेशा कि पर्सनल प्रोफेशनल को अलग रखना है। कहीं पे एक दूसरे के जो हमारे डेजिग्नेशंस हैं या काम है हम उसमें टांग ना अड़ाएं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ, आपको पता है कॉर्पोरेट लाइफ एक ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जहाँ पे आपको वर्कलोड बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने पहली जॉब से सीखा, जो हमारी मैम थे वो भी, और हमारे डिपार्टमेंट में हम 19 गर्ल्स थे, सारे गर्ल्स। और हमारी जो बॉस थी वो भी लेडी थी। तो हम लोगों को वो सुपर विमेन वाला एक टैग दिया हुआ था। और हर 3 महीने में हमारी मीटिंग्स होती थी, तो जो रीजनल हेड थे वो बोलते थे कि भाई तुम लोगों की मीटिंग में तो आना भी मुझे खतरनाक लगता है, बिकॉज तुम सारी लड़कियां होके ना मुझे डाउन कर देती हो, क्योंकि इतने सवाल होते हैं और फिर तुम खुद ही सोल्यूशन निकालती हो। लेकिन उस पहली जॉब ने मुझे ये सिखाया। मैं ना मैं आपको बात करूं कि पहले मैं कैसे थी कि बहुत जल्दी रिएक्ट करना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी किसी भी बात पे एकदम से बोल देना, वो चीजें थी। तो उस जॉब में जो मैं अपनी बॉस की बात करूंगी, उन्होंने मतलब इतना कि मीनाक्षी तेरे अंदर इतना टैलेंट है, उस टैलेंट को इन 2-3 चीजों की वजह से खराब मत कर, इनके ऊपर काम कर। अगर तूने ये काम कर लिया तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था क्या है, मैम मुझे लेक्चर देती रहती हैं, गीता का पाठ पढ़ाती रहती हैं। फिर लेकिन धीरे धीरे वही 5-6 महीने में ही मुझे समझ आने लगा कि वो क्यों बोल रही हैं मुझे। और फिर वही जो आपने मुझे बोला कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दिन, क्योंकि जब ये हुआ कि वो वर्क प्रेशर बढ़ रहा है आपके ऊपर, और फिर जब आप एकदम से आप रिएक्ट भी कर रहे हो और फिर आप काम भी कर रहे हो, तो आपका जो काम है वो नहीं देखा जाता। फिर जो आपने रिएक्शन किया है सिर्फ वो देखा जाता है।
तब मुझे समझ आया कि वो क्यों बोल रही है मुझे। तो वो मेरे लिए लर्निंग थी कि हर बात को सोच समझ के करना है, और जो आपके स्किल्स हैं उन स्किल्स को आप आगे लेकर जाओ और उनका आप यूसेज ज्यादा करो। तो जो हमारे अंदर स्किल होते हैं, अगर हम उनको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के, क्योंकि जो हमारे स्किल्स हैं उसी के बेस पे हमें वो जॉब मिली है। तो अगर हम अपनी टीम के साथ और अपनी कॉलीग्स के साथ में अपने काम को बेहतर बनाने के लिए अगर हम अपने स्किल्स का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, जब मैंने अपना काम शुरू किया था उससे मैंने सीखा कि क्योंकि हम लोग जब जॉब कर रहे होते हैं हम बहुत क्रिबिंग करते हैं। मैंने भी की है, बहुत क्रिबिंग की है मैंने, ठीक है। बहुत बाद में मैंने सोच समझी है इस बात को कि क्रिबिंग करना गलत बात होती है, क्योंकि हमारे पास जॉब है, हमें किसी ने जॉब दी है तो उसके लिए काम भी करना है हमें, ठीक है। फ्री में तो नहीं, मतलब ऐसे कंपनी के पास पैसे आ रहे। वो मुझे तब समझ आया जब मैंने अपना काम किया, कैसे सैलरी निकालनी है, कैसे खर्चे निकालने हैं, कैसे जो आपका प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जब 10 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे उसमें से कहीं जाके एक स्ट्रेटजी काम करती है, कितना आपको माथापच्ची करनी है, और किस तरीके से आपको अपने इमोशंस, अपना गुस्सा, हर चीज पे आपने कंट्रोल पाना है, ताकि आप एक टीम को, अपनी टीम को वो एटमॉस्फेयर दे पाओ कि वो आपके लिए काम कर पाए, क्योंकि आपकी कंपनी है। तो आपका, वही बोलते हैं ना, आपका खून पसीना लगा हुआ है। तब मुझे समझ आया कि नहीं यार, जब हम इम्प्लॉय होते हैं तो हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि अगर मेरी कंपनी होती तो मैं कैसे करती। तो उसके बाद लेकिन मुझे वो शट करना पड़ा क्योंकि मुझे चिकनगुनिया हो गया था। तो मैं 3 मंथ्स तक मैं बेड पे थी। तो वो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मुझे हो गया था, वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने रेस्ट नहीं किया था शायद, इस वजह से। तो मेरा सब स्पॉइल हो गया था क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था, सब वर्किंग थे, सब अपने काम में घर में बिजी थे। तो उसके बाद मतलब वो बंद किया मैंने फिर से। फिर डॉक्टर अंकल ने बोला कि भाई अभी तुम ये रहने दो, मतलब ये बहुत स्ट्रेस है तुम्हारे खुद के काम में, क्योंकि वो फैशन से रिलेटेड था तो उसमें बहुत भाग दौड़ में मुझे करना पड़ता। तो कह रहे इसको छोड़ो, अपना कोई ऑफिस का काम ढूंढो। मैंने फिर से इंटरव्यूज दिए, मुझे जॉब मिल गई। मैंने वहां पे काम किया, वो भी एक अलग मुझे डेजिग्नेशन मिला था, क्योंकि एक दोस्त 2-2.5 साल का के बाद मुझे मिला। वहां पे मुझे सीखने को मिला क्योंकि वो एक बड़ी टीम थी, वहां पे मैंने काम किया। और एक टाइम पे मैंने एक स्टार्टअप के साथ भी काम किया था। तो वो जो दोनों का डिफरेंस था वो भी मुझे समझ आया। स्टार्टअप जहां है वहां पे आपको, इनफैक्ट जो स्टार्टअप है तो आप अगर ए आपने कैसे लिखा है वो भी आपका वक्त देखा जाता है। जब टीम बड़ी होती है तो फिर भी अगर आपको 10 काम मिले हैं, लेकिन जब बड़ी टीम है तो हमें ये देखना चाहिए कि टीम हैंडलिंग कैसे करनी है, हमें टीम के साथ कैसे काम करना है, हमें अपने को वर्कर्स के साथ बिहेव कैसे रखना है। सबसे बड़ी बात, गॉसिपिंग नहीं करनी। जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में गॉसिपिंग में एंटर कर जाते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तो हमें उससे बचना चाहिए। और नो डाउट, मतलब पहले हम भी करते थे, जब मेरी पहली जॉब थी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लेकिन उसको पहली जॉब में ही खत्म किया। क्योंकि वो वहां पे, आपको पता है पहली जॉब जब होती है वो, वहां पे आपने अगर सब कुछ कर लिया है, छोटे काम से लेके बड़े काम तक, तो वो आपके लिए सब जगह लर्निंग आएगी। फिर मैंने वहां से एक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने चौथी जगह जहाँ पे ज्वाइन किया, वहां मेरा सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन था, वहां मैंने 7 साल काम किया। और वहां पे फिर जो मेरे 4 कंपनियों का काम और मेरे खुद का जो मैंने काम किया था, वो उन सब का जो निचोड़ था वो वहां आना था। और वो जो 7 साल मैंने वहां काम किया, और वो वहां का जो एटमोसफेयर था वो बिल्कुल अलग था। आपको कैसे बात करनी है, इनफैक्ट एक दूसरे को, जैसे पहले मैंने जहां भी काम किया, मतलब बहुत छोटी सी बात है ये एक, तो हम नाम से बुला रहे हैं, वहां पे नाम से नहीं बुलाना, आपका जूनियर भी है या मतलब वो चीज खत्म करनी है, जूनियर सीनियर कुछ सब सर मैम है, ये वाला चीज। तो वो रहता था वहां पे। फिर
डेजिग्नेशंस हैं, और कभी कभी मतलब जब काम किया मतलब स्टार्टिंग में फिर मुझे होता था कि फिर मैं एक टाइम वो है कि मैं कंप्लेनिंग में चली गई थी कि मैं वो था ना, मैं काम कर रही हूँ, मुझे क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो वाली चीज आ गई थी। लेकिन क्या होता है, फिर मुझे वही बाय गॉड्स ग्रेस के सीनियर अच्छे थे, तो मुझे ये समझाया गया कि आप जो काम कर रहे हो, हमें पता है, मैनेजमेंट को पता है, वो दिखता है, जरूरी नहीं होता कि हर बार उस चीज को बोला जाए, लेकिन आपको सबसे मेन सीखना है पीपल मैनेजमेंट। क्योंकि मैं कभी कभी बोलती थी उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोला, उसने, तो फिर मैंने सीखा पीपल मैनेजमेंट, जो मेरे लिए मतलब सबसे बड़ी सीख थी, क्योंकि मुझे उससे पहले नहीं समझ आता था कि आ, मैं कैसे बात करूं या मैं किसको कैसे हैंडल करूं, तो वो वाली चीज आती थी। और जब मैंने नलिनी जी ये वाली चीज सीखी कि पीपल मैनेजमेंट कैसे सीखना है, तो उसके साथ में मैंने इग्नोरेंस सीखा। क्योंकि कभी कभी जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, तो आपकी लेग पुलिंग के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, मैं आपको बात करूंगी कि जो मेरे कोवर्कर्स थे, मेरे कॉलीग्स थे, तो वो सपोर्ट मुझे मिलता रहा हमेशा। लेकिन लेग पुलिंग वाले लोग भी थे। जब मैंने इग्नोर करना स्टार्ट किया और जब मैंने वो पीपल मैनेजमेंट वाली स्किल में लेकर आई, तो उसके साथ में वो चीजें मेरे लिए इजी हो गई। मैं अपना प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देने लगी। और एक चीज मैंने जो सीखी वो ये थी, मुझे पहली जॉब में मुझे सिखाया था मेरी बॉस ने कि मीनाक्षी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में करती थी, मोबाइल पे लगी रहती थी ऑफिस में तो घर पे आके फिर मुझे याद आता था, अरे ये वाले काम नहीं हो, मतलब मैं मिक्स कर देती थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया, जब आप ऑफिस में हो घर को भूल जाओ, जब आप घर पे हो ऑफिस को भूल जाओ। तो वो मैंने ऐसा दिमाग में बिठाया कि मतलब वो मैंने हमेशा रखा कि भाई मैं जब ऑफिस में, मैं बहुत बार मैं अपने घर वालों के जब तक दो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको बोलती थी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे कॉल मत करना, घर पे आती थी मैं ऑफिस वालों के फोन नहीं पिक करती थी। और मैं सबसे हर ऑफिस में था ये मेरा कि मैं छुट्टियां बहुत कम लेती जब तक जरूरत नहीं हो। इनफैक्ट मुझे एक बार तो मतलब मैंने पूरे साल छुट्टी ही नहीं ली, तो मुझे सारी छुट्टियों के मतलब मुझे एक साल के मुझे पैसे मिले थे, तो वो मेरे लिए रिवॉर्ड, अवार्ड, आप कुछ भी बोल सकते हो, मेरे लिए था। और उसके बाद फिर मैं मस्कट गई। वो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे रेफरेंस मिला जॉब का आईटी कंपनी में। फिर से वो मेरे लिए पूरी अलग दुनिया थी। लेकिन हर जगह पे, स्कूलिंग से लेके मस्कट जाने तक, मेरी कॉर्पोरेट लाइफ में हर जगह पे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मुझे रहा। कहीं पर उन्होंने एक ही बार में कर दिया, कहीं पे मैंने जबरदस्ती उनसे सपोर्ट ले लिया, क्योंकि मुझे करना था, क्योंकि मुझे वो चीज करनी होती थी। तो मुझे फिर ये भी रहता था, मैं उनको ये बोलती थी कि अगर ये मेरा डिसीजन है, मेरा निर्णय है, तो मैं कभी आप लोगों को कंप्लेन नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे इस चीज से रोका, तो मैं हमेशा आप लोगों को ही बोलूंगी। तो मुझे करने दो, मुझे इस चीज को एक्सपीरियंस करने दो। मैं जब मस्कट गई, मेरे लिए पूरी दुनिया अलग थी, लोग बिल्कुल सब नए, सब कुछ अलग था। लेकिन जो ये मैंने इतने साल का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने सब वहां यूज कर दिया, सब यूज कर दिया। और आप बिलीव करेंगे कि मेरी हर लर्निंग मेरी काम आई। चाहे वो मेरी पहली बॉस ने बताई थी, या मैंने उस स्टार्टअप में सीखी, या मैंने अपने स्टार्टअप में सीखी, या मैंने जहाँ 7 साल गुजारे वहां सीखी, मैंने हर लर्निंग को वहां यूज किया। तो कहने का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पे वही मेरे मैथ्स वाला जो माइंडसेट था, मैंने इसीलिए वो स्टार्ट किया था, हमारा माइंडसेट का गेम है। जब हम ये बना लेते हैं कि मैं घिर चुका हूं या घिर चुकी हूं, तो हम घिरे हुए हैं। मुझे सब कॉलीग्स ने दबाया हुआ है, मैं दबी हुई हूँ। लेकिन जहां मुझे ये पता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे स्किल्स हैं, और मेरे स्किल्स की कंपनी को जरूरत है, और मैं जो काम करके दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो वो प्रोडक्टिविटी भी है, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, ना मुझे कंपनी से कोई निकाल सकता है। और हाँ, ये तो होता है, कंपनी किसी की कभी नहीं होती, तो वो भी दिमाग से निकाल देना चाहिए हमें। हमें हमेशा कई बार ऐसा रहता है ना कि अरे मैं चली जाऊंगी तो ये काम कौन करके देगा, ऐसा दिमाग में कभी कभी ये वाला चीज है। लेकिन कंपनी कभी किसी की सगी नहीं होती, और ना ही कंपनी किसी के लिए रुकती है। तो जब मैं वहां से आई, मस्कट से आई, फिर वहां से आने के बाद
मैंने अपना योगा टीचर ट्रेनिंग किया, उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट की। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड मेरे लिए, मतलब मैं ये बोलूंगी कि हर किसी को ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। है, लगता है स्ट्रेसफुल है जो है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, हम उसको किस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। तो मेन हमें अपने स्किल्स पे, अपने ऊपर वो एक मतलब विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मैं ये कर रही हूँ और मैं कर सकती हूँ, और सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से। तो ये मेरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की पूरी स्टोरी है। अच्छा मीनाक्षी जी, जैसे कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर अब आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, राइट? तो मीन्स उस वर्ल्ड से आके आपने टोटली डिफरेंट वर्ल्ड सेलेक्ट किया, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब योगा में एकदम अचानक से ऐसा इंटरेस्ट क्यों कि आपने टोटली ही चेंज कर दिया, बिल्कुल ही चेंज कर दिया? राइट राइट। नलिनी जी, एक तो मैंने बिल्कुल तो नहीं छोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, तो कुछ कुछ तो है अभी भी, लेकिन हाँ, जो सवाल है आपका वो बिल्कुल एकदम जायज है। तो ये है कि जब मैं मस्कट में थी तो मेरे पास ना, मुझे सोचने का और अपने आप को एनालाइज करने का टाइम मिला, मैं आपको सही बोलूं। क्योंकि जब आप फैमिली के साथ होते हो तो ना, कभी आप फैमिली के साथ हो, कभी आप फ्रेंड्स के साथ हो, कभी आप कॉलीग्स के साथ हो, वहां पे जाके मैंने अपने लिए टाइम निकाला। मतलब ऑफिस के काम करने के साथ साथ मैंने अपना एनालिसिस किया। और योग से मैं पहले से जुड़ी हुई थी। हाँ, इस उससे नहीं, जैसे अभी मैं सिखा रही हूँ तो लोग हैं कि हाँ मुझे अपनी फिटनेस के लिए मुझे सीखना है, इसी तरीके से डेली 1 घंटा योग करना है। वो इसीलिए कि मेरा मतलब मुझे था कि फिट रहने, एक तो मुझे वो चिकनगुनिया के बाद डॉक्टर ने बोला था कि जिम नहीं ज्वाइन करना, आप योग कीजिए, उससे आपका जो ये बोन का जो पेन है वो आपका ठीक होगा। नो डाउट उसी से मेरा ठीक हुआ। तो मैं अपने आप का ही एक एग्जाम्पल हूँ योग में, इस चीज को, पेन को वो करने के लिए, ईज करने के लिए। और दूसरा, जब मैं आपको बोल रही कि वहां मैंने जब अपने ऊपर काम किया, एनालिसिस किया, मैंने पॉइंट्स लिखे कि मेरे जो स्किल्स हैं, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी हैं, तो मेरे जो स्किल्स हैं वो मुझे लाइफ में कहाँ लेके जा रहे हैं, या मुझे लाइफ में कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, या मेरे कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो अभी मेरे और बेहतर हो सकते हैं, जहां पे मैं और अच्छा कर सकती हूँ। पहला, दूसरा, मैं और लोगों की भी मदद कर सकती हूँ, मैं एक जरिया बन सकती हूँ। और नेक्स्ट ये था कि मुझे मतलब जब मैंने अपनी वो एनालिसिस किया, अपनी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स लिखे, तो वो सारे के सारे मुझे योग से मिलवा रहे थे। और वहां पे जो मेरे बॉस थे, जो सीनियर, वो मुझे हमेशा बोलते थे, यार तू इतनी सॉफ्ट स्पोकन क्यों है, इतना सॉफ्ट स्पोकन कौन होता है? तो मैं सिर्फ हंस देती थी, मैं सिर्फ स्माइल करती थी। तो मैं ये बोलती कि तू क्या करो, चिल्लाने लग जाओ। मतलब यही सीखा है, मतलब आप आराम से ही तो बात करेंगे ना। कह रही नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मतलब दिल्ली के लोग थोड़े से वो होते हैं। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मतलब मैंने बहुत काम किया अपने ऊपर, मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन हमें काम करना पड़ता है। तो जो मेरे मेन 4-5 मेरे पर्सनालिटी के जो पॉइंट्स निकले, उन पॉइंट्स का जब मैंने एनालिसिस किया, वो मुझे योग की तरफ ले जा रहे थे, जिसमें मेरे सारी चीजें यही आ रही थी अम, कि किस तरीके से लोगों को भी मैं इससे कनेक्ट कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं बहुत सारे, और कुछ नहीं तो वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो मुझे ये था कि मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को ही जोड़ूं, और अपने आप को पहले मैं चेक तो कर लूं। तो मैंने वहां जाके भी मैंने योग नहीं छोड़ा। मैंने जाते ही, मैं सबसे पहले, मैंने अगर वहां शॉपिंग की थी, मैंने सबसे पहले मैट खरीदा था। मैट लेके मैं सुबह डेली अपना सूर्य नमस्कार करना, ये सब मैं हर रोज वहां पे भी करती थी। तो मैंने देखा कि मैं कहीं बोर तो नहीं हो रही हूँ ना। ऐसा होता है ना कई बार कि आप कहीं दूसरी जगह जा रहे, छोड़ो ना ये सब, अब कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन मुझे जो मतलब पीस मिलता था ना जब मैं करती थी, और जब मैं मैं पहले ज्यादा नहीं बैठ पाती थी मेडिटेशन में, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लेकिन मैं जितनी देर बैठ पाती थी तो मुझे ना ऐसा लगता था कि
अब कुछ भी नहीं है। मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि इससे ज्यादा पीस मुझे कुछ और मिल ही नहीं सकता है। और जब मैं ये चीज और लोगों को भी बताऊंगी और लोगों को भी इंट्रोड्यूस करूंगी, तो मैं कितने सारे लोगों को मतलब मैं कनेक्ट कर सकती हूँ इससे। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उसको कहते ना, फिर आप सिर्फ उसके बारे में पढ़ना भी शुरू करते हो, योग के क्या बेनिफिट्स हैं, आप योग से क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हो, आप लाइफ में क्या क्या पा सकते हो। फिर मैंने ये एनालिसिस किया कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मतलब मैं क्यों आई हूँ दुनिया में। हम भेजे हैं, मतलब भगवान जी ने, हाँ ठीक है, मतलब हम सब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन एक पर्पस लाइफ का होना चाहिए, एक उद्देश्य हमारी जिंदगी का होना चाहिए। तो उद्देश्य मैंने यही देखा कि मैं इस चीज से कनेक्ट करके, मतलब मैं जो बाकी चीजें हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की वो चलती रहें, लेकिन मैं इस चीज के थ्रू मैं जन जन तक पहुंच पाऊं, और मैं उन लोगों को कनेक्ट करके किसी का पेन तो किसी को पीस ऑफ माइंड, मैं ये सब उनको दे पाऊं। तो इस वजह से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। और अभी तो बहुत काम करना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है मतलब, लेकिन मैं अपने अंदर जो चेंजेस देख पा रही हूँ, तो मैं सोच सकती हूँ कि जो लोग सालों से करते हुए आ रहे हैं और जो और ऊपर यहाँ पहुंच चुके हैं, तो वो मतलब उनके अंदर जो फीलिंग्स आती होंगी योग को लेके, उनकी तो बिल्कुल ही अलग होंगी। तो ये मेरा था योग में आने का। अच्छा मीनाक्षी जी, योग और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों में कितना कनेक्शन है? पूरा पूरा कनेक्शन है। मतलब मेरा तो मतलब आप यकीन कीजिए कि हर रोज मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब मैं ऐसे बढ़ रही हूँ। और योग तो ये है ही साथ में, जो हर रोज एक स्टेप आगे लेता है। और स्पिरिचुअलिटी पहले यहाँ था, मैं नहीं मानती थी, लेकिन अब ये योग के साथ है और दोनों चीजें साथ चल रही हैं। कैसे चल रही हैं कि पहले मुझे मतलब नहीं समझ आता था। मैं आपको बताऊं कि धर्म और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता, हमारा रिलीजन धर्म, तो कि इन दोनों मतलब ये एक ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता था ये एक ही है। हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते, तो मुझे ऐसा लगता था कि है तो ये स्पिरिचुअल है, सब स्पिरिचुअल है, हम सब स्पिरिचुअल, लेकिन नहीं। वो सब जो हम करते हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो हम धार्मिक हैं। वो ये शो करता है कि हम धार्मिक हैं, हम एक धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी उससे भी ऊपर है, धर्म से बहुत ऊपर है, हम सबसे बहुत ऊपर है। कैसे? और कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है। और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमें बचपन से नैतिक शिक्षा का जो पार्ट पढ़ाया जाता था, वो स्पिरिचुअलिटी का था, जो मुझे अब जाके समझ आ रहा है। क्या? स्पिरिचुअलिटी में आपका आएगा इनर पीस। हमें ये एक डिक्शनरी का एक वर्ड नजर आता है, लेकिन ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। जब हम इस चीज में जाते हैं, तो जब इनर पीस अगर है ना नलिनी जी, तो जैसे अभी हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात कर रहे थे, ये हो या देखो, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है, ना मैं ना आप ना कोई और, जिसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो आएंगी, जीवन का आधार ही वो है, सुख दुख साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन मैंने ये सीखा अपनी लाइफ में, अगर दुख है ना, तो उसका सोल्यूशन जरूर है, वो हमें पता करना होता है। मतलब ये मुझे हमेशा अपने दिमाग में रहा, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, और वो चीज हमेशा मेरे लिए काम की। और वो स्पिरिचुअलिटी, मतलब पहले मुझे समझ नहीं आता था वो क्या है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट होता है। जब हम ये करते रहते हैं ना, मैं ही क्यों, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना प्रॉब्लम देने के लिए, ऐसा आता है ना जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक तो भगवान हमेशा उसी को चुनता है जहां जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। भगवान जी को पता है प्रॉब्लम भी वही झेल सकता है जो बहुत मजबूत है, पहला। दूसरा, यूनिवर्स में वो चीजें जाती हैं जो हम सोचते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं सब कुछ गलत है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, दुनिया की कोई ताकत अच्छा नहीं कर सकती,
जब हम ये विश्वास के साथ रहते हैं सब कुछ अच्छा है, मतलब मैं कह रही हूँ, मतलब ऐसे भी पढ़े हुए हैं ना अगर, तो तब भी हम अगर ये सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा है, आप यकीन मानिए यूनिवर्स को हमारे थॉट्स प्रोसेस के साथ उसको कनेक्शन करके हमें परोस के देना पड़ता है। क्योंकि अ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना उसमें पावर इतनी ज्यादा है क्योंकि वो मेडिटेशन से कनेक्ट होता है। और जब आप ज्यादा नहीं, अगर आप हर रोज 5, 10, 15 मिनट भी मेडिटेशन में बैठते हो ना, और जब आप शांत दिमाग से बैठते हो, नो डाउट बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो पूरे दिन चलते रहते हैं हमारे, तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने ये कहा, उसने वो कहा, आने दो, आने दो, चलते रहने दो। लेकिन धीरे 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 हम इतना ज्यादा उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन थॉट्स का हमारे ऊपर असर ही नहीं होता है। और स्पिरिचुअलिटी हमारी आती है ह्यूमिलिटी से। जो हम आपने जब आपने इंट्रोडक्शन दिया तो तब आपने भी ये इस्तेमाल किया था वर्ड कि जब हम, जैसे मैम के लिए आपने बोला था कि आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपका ग्राउंडिंग लेवल है आप उसको नहीं भूलते हो, वो घमंड नहीं आना चाहिए इंसान, वो स्पिरिचुअलिटी है। अब नेक्स्ट आपका, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, इनर पीस है, ह्यूमिलिटी है, आप अपने आप में वो एक ट्रस्ट, फेथ, जो वो आप जमा लेते हो, आपके साथ अच्छा ही होना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि देर से सही लेकिन चीजें होती हैं। और मतलब मेरे साथ अभी कुछ दिन से तो ऐसा हो रहा है कि मैं जिसको कई बार सोचती यार ये वाला काम कैसे होगा, इसको मैं कैसे करूंगी, पता है आपको 1 या 2 दिन में कोई ऐसा इशारा आता है, अरे ये ऐसा भी तो हो सकता है, या कोई ना कोई पर्सन ऐसे आएगा, यार ऐसा कर ले क्या इस काम को, मुझे लगेगा कि है ये क्या था। तो वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, और जो मेरा फेथ है वो दिन पे दिन, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, और जहां पे फेथ आ जाता है वहां पे फिर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, बाकी चीजें। और यूनिवर्स में नेगेटिव कुछ भी नहीं है। अगर हम, मतलब मैं बोलूंगी स्पिरिचुअलिटी की, जैसे आपने बात बोली, तो योग में जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो जब हम, मतलब ऊपर वाले को भी जब हम याद कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वे में आप बोलो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो, तो वो यूनिवर्स में जाता है। जहां हम ऐसा बोलते हैं हे भगवान मेरे साथ कुछ गलत ना हो, यूनिवर्स में ये ना कुछ नहीं होता। तो यूनिवर्स को है कि भाई अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। उसके साथ में स्पिरिचुअल वर्ल्ड और योग हमें ये सिखाता है कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे मेरी फैमिली, मेरे कॉलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूं, अभी मैं अगर अभी योग की मैं स्टार्ट करूं कि मुझे इतना सपोर्ट मिला है ना, मतलब मैं अभी ओपनली मैं बोल रही हूँ कि मतलब मैं वैसे उन लोगों को तो बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो लोग मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट और लव मुझे दे रहे हैं ना। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था उन लोगों से लेकिन और मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, तो वो जब एक्सपेक्ट नहीं करते और जब मिलता है तो उसकी खुशी ज्यादा होती है। तो अभी मुझे अगर मैं छोटा सा भी कुछ कर देती हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं अरे वाह यार, वाह यार, वाह, वाह वाह, वेरी गुड। तो वो जो सपोर्ट, वो लव मुझे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जो मेरे पुराने कॉलीग्स रहे हैं वो, और मेरी मतलब भाई बहन सबसे, इनफैक्ट मेरा नेफ्यू, वो भी मतलब इतना, अच्छा वो आप क्या कर रहे हो, ये सब मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं योग में, मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रही हूँ, और मैं हर रोज मैं यही बोलती हूँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक होता है अफर्मेशन, जो स्पिरिचुअलिटी में ही आता है। तो जब हम हर रोज, मान लो मेरा कोई ड्रीम है, अगर मैं हर रोज सुबह उठ के मैं यही बोलूं ये हो गया है, मैं उस पर्टिकुलर जगह पे हूं, तो मुझे पता है कि वो चीज होनी ही है, क्योंकि मैंने यूनिवर्स को ये बोल दिया है कि ये तो हो गया, तो यूनिवर्स को तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब हो रहा है क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम कैसे आते हैं, मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है, योग।
तो सब सर्कल में है, तो ये कनेक्शन है। अच्छा, जैसे आज की जनरेशन बहुत नेगेटिव होती जा रही है, नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम क्या सजेशन दें कि वो नॉर्मल बिहेव करें, मीन्स नेगेटिविटी से वो पॉजिटिविटी की तरफ आए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया नलिनी जी, क्योंकि ये मैं भी आजकल ये बहुत नोटिस करती हूँ कि अगर छोटी सी भी कोई चीज हो जाती है तो यंगस्टर्स को लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा है, और उनसे वो चीज बर्दाश्त भी नहीं होती। क्योंकि अब आप कुछ भी कह लो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, शायद क्योंकि हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, वो भी एक फैक्टर है। अब मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं होता है कभी भी, कुछ लोग मुझे बोलते तो मॉडर्न नहीं हो गया। अब मॉडर्न का मतलब सिर्फ कपड़े पहनने से या हम अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं वो मॉडर्निटी नहीं होती है। मतलब जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ या जो आपने सवाल किया है, मॉडर्निटी वो कहती है कि जो हमने किताबों में सीखा है, जैसे कुछ लोग पीएचडी होकर भी, नलिनी जी, वो मतलब मैं आपको क्या बोलूं कि मतलब वो बात नहीं कर पाते या अपनी बात को रख नहीं पाते, या हमेशा एक डर रहता है अंदर। तो वो चीज हमारे यंगस्टर्स में भी आ गई है। तो वो चीज हमारे यंगस्टर्स में भी आ गई है। तो ये चीज जब आती है तो उसके कुछ चीजें हैं जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। वो ये है कि जैसे कोई चीज आ रही है तो एक तो दिमाग से ये निकालना है, जो मैंने अभी अपने एक्सपीरियंस से आपको बोला कि वाई ओनली मी, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये चीज आई है तो मुझे इसको पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। पॉजिटिव वे में हम कैसे लेकर जाते हैं, ये ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे बोलना तो बहुत आसान होता है, जब ऊपर आती है तब पता चलता है। लेकिन नहीं, सब कुछ सोचने से है, सब कुछ इधर है। कैसे कि अगर मान लो मैं आपको अभी अगर प्रैक्टिकल अगर हम बोलें कि जैसे हम कई बार ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि जहां पे लगता है कि अब दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर उस टाइम पे भी शांत दिमाग से, और अगर हम सबसे मेन होता है जो आजकल के यंगस्टर्स में है वो है गुस्सा, और एक है ईगो। देखो, ईगो ईगो की वजह से, दुर्योधन की ईगो की वजह से महाभारत हुई थी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो ईगो को दूर रख के अगर हम शांत दिमाग से डिसीजंस लेते हैं, पहला। दूसरा, जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम हमेशा उनके चरणों में बैठे रहो, उनको वो चाहिए, थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट करते हो। और तीसरा है जो सबसे मेन है, जो नेगेटिविटी से निकल सकते हैं, योग और मेडिटेशन तो है ही है। लेकिन कुछ लोगों को योग करने से भी प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। तो मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, ज्यादा नहीं, 5 मिनट शुरू कर सकते हैं, 10 मिनट शुरू कर सकते हैं। सबसे मेन है थॉट प्रोसेस। जब आप थॉट प्रोसेस को सबके अकॉर्डिंगली लेकर चलते हो तो आपकी जो सोच है नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदलती है। क्योंकि जब हम सोचते हैं वो बेस होता है हमारी पर्सनालिटी का। तो हम छोटों के लिए क्या, कई लोग होते हैं अरे ये तो बहुत छोटा आदमी, इससे क्या बात करनी, यहीं पे गड़बड़ होती है। तो अगर हम अपनी सोच को बदल देंगे तो हम नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं। और वो आती है चीजें ह्यूमिलिटी से। ह्यूमिलिटी बहुत कम लोगों में, तो ह्यूमिलिटी का मतलब वो भी स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड के ही एक वर्ड है। ह्यूमिलिटी है कि मैं मतलब करोड़पति हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना वॉशरूम खुद साफ कर रही हूँ, वो ह्यूमिलिटी है। तो जहां पे ये वाली चीज आती है तो नेगेटिव थॉट्स आने का मतलब ही नहीं होता है। और हमें जब ये पता है ना, अब देखो ना, घोड़े को साइड में वो क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि घोड़ा बहुत ज्यादा जल्दी विचलित होता है। जैसे ही वो हटाएंगे वो भड़क जाएगा और वो इधर उधर भागता है। उसको इसलिए लगाया जाता है कि तुझे सिर्फ सीधा भागना है। तो वही यंगस्टर्स को लगाने की जरूरत है कि तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है, जो तुम्हारी मंजिल है, वो सामने है, और उसके ही अकॉर्डिंगली चलना है। वही उसी तरीके से वो सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। अच्छा मीनाक्षी जी, वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हो?
हाँ, विमेन एम्पावरमेंट पे जैसे मैंने हम आपको इसके आगे और कर सकते हैं, हाँ जी और हम इस मुहिम को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? जी जी। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि अगर मैं अपने देश की बात करूं तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदुस्तान में औरतों को ऐसे रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है, लेकिन मेरी सोच, अब देखो वही सोच पे आ रहा है, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। अगर बिल्कुल पुराने जमाने के भी, पुराने अपने कलयुग को भी रहने दो, उससे पहले भी अगर हम जाएं, जब राजा महाराजा टाइम, मतलब रामायण महाभारत टाइम का, तो जो औरतें थी, राजकुमारियां जो होती थी और जो रानियां होती थी, नलिनी जी, उनको हमेशा ना वो सिखाया जाता था, तलवारबाजी और ये सब सिखाई जाती थी चीजें। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में हमेशा महिलाओं को वो दर्जा मिला है जो उनको मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो खुद इतनी मजबूत होती है, मतलब एक भारतीय महिला इतनी मजबूत होती है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपना वर्चस्व बना सकती है। मतलब मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे कल्पना चावला वगैरह, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अगर हम अपने आसपास के लोगों की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो जैसे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। तो वहां जाके भी इनफेक्ट सिर्फ मैरिड लड़कियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इनफेक्ट अनमैरिड लड़कियां भी, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि अरे लड़कियों का क्या है, अच्छे से लड़के से शादी करेंगे और मीनाक्षी जी, सेटल है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ जी। हेलो। हाँ, अब आ रही है। जी। अभी ठीक है? जी। तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे लड़कियां एक अच्छे से लड़के से शादी करेंगी, सेटल है। लेकिन लड़कियों को अपने आप को सेटल करने के लिए या एक मुकाम पे पहुंचने के लिए किसी लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद इतनी सशक्त है कि वो किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को सेटल कर सकती है। और अगर उसको, देखो, एक तो होता है फैमिली सपोर्ट, उसमें हम ये बोलते हैं कि कुछ लोग उसमें लकी होते हैं कि मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि कई बार मुझे फैमिली अपने आप सपोर्ट दे देती है, कई बार मैं खुद ले लेती हूँ जहां पे मुझे लगता है नहीं दे रहे लेकिन जरूरत है। तो जैसे आपने बोला, तो क्या है, हम सब महिलाओं को, चाहे मैरिड हैं अनमैरिड हैं, अपनी राह चुनने के लिए हमें खुद अपना स्टेप कदम लेना पड़ता है। और जब तक हम वो कदम खुद नहीं लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, कोई 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 नहीं करेगा। तो देखो, कोई भी पेरेंट्स हुए, चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, वही बात आ जाती है, अगर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं तो उनको फिर लगता है चलो ठीक है यार, शादी कर देते हैं टाइप्स, मतलब वो वाली चीज। शादी करना बुरी बात नहीं है, मतलब मैं ये नहीं करी, मतलब गलत मैसेज ना जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे हम जिस भी कंडीशन में हैं, हमें अपने लिए कदम खुद लेना चाहिए। तो और जो हम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, जैसे कुछ कई बार क्या होता है मतलब जैसे आप तो बहुत सारी फीमेल से जुड़ते हैं, तो मैं ये मैसेज दूंगी कि जितने भी फीमेल्स हैं जो उनको करना है, वही जैसे मैंने आपको बोला, अपने पॉइंट्स लिखें, अपने स्किल्स देखें। किसी में खाना बनाने की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, किसी में बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, किसी में ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है। तो अपनी जो सबसे जबरदस्त वाली स्किल है उसको निकालें और आगे बढ़े। और जब आप एक कदम लेते हो ना खुद, मैं आपको बोल रही हूँ, फैमिली क्या, सब आपके साथ होते हैं, क्योंकि आपने कदम लिया है अच्छे काम के लिए, आपने कदम लिया है और लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और जब तक हम अपना वो कदम नहीं लेते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, हमारे प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट हमसे ज्यादा कोई और नहीं जानता। हमें पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए सब महिलाओं को एक साथ आना पड़ेगा। और कई बार होता है कि मतलब ऐसा कई बार सुनने में आता है कि कई बार कि जब एक महिला ही दूसरी महिला का पैर खींचती है, लेकिन
मैं मानती हूँ कि जब एक महिला ही दूसरी महिला को साथ लेके चलती है तो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और हमारे देश में ये वाली चीज भी है, और बाहर के देशों की एक मतलब एक अलग बात हो जाती है। सब बोलते तो देखो क्या है कि हर देश का एक अपना कल्चर होता है, तो हमारे देश का कल्चर अलग है। तो हम अगर अपने देश के कल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि हमारे देश में कभी रोका टोकी वो चीज है भी नहीं भी है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और एक महिला को दूसरी महिला का साथ देना चाहिए, वो चाहे आपकी मॉम हो, आपकी सिस्टर हो, या आप खुद मॉम हैं, या आप मतलब आप डॉटर हैं, आप कॉलीग हैं, बॉस हैं, जिस भी ओहदे पे हैं, तो आपको दूसरी महिला को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। और जिस तरीके से, और देखो एक और चीज होती है नलिनी जी की, महिलाओं की लाइफ में ना अलग अलग कुछ चीजें आती हैं, जहाँ पे ना जो ये हमारी सोसाइटी है, तो वो सोसाइटी के कुछ चीजें बीच में आ जाती हैं। तो सोसाइटी की चीजों से बचने के लिए हमें खुद वो कदम लेना पड़ता है कि हम क्या करें आगे, क्या नहीं करें, और एक दूसरे को साथ लेके चलें। जी मीनाक्षी जी, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इतनी जानकारियां दी, जिससे मे बी सबको काफी हेल्प होगी। और मेरी आपसे विनती है, आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमारी वुमेन को और हम लोगों को हेल्प करते रहिए, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप जैसे लोगों की साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक दूसरे का, जैसे कि आपने अभी खुद कहा, हम सब एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मुहिम को आगे पहुंचा सकते हैं। हमारा भी सपना यही है कि हम जन जन तक पहुंचे और इस दुनिया की, ना यूएस की ना इंडिया की, बल्कि पूरे ग्लोब की हर एक महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनकी लाइफ अच्छी कर सके, ताकि हम इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सके। ये जो हर जगह जो एक समस्या फैली हुई है, उस समस्या का समाधान कर सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। और हमारे सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं नलिनी उपाध्याय, प्रोग्राम मैनेजर ग्लोबल वुमेन पार्क, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए, हमारी मुहिम को आगे बढ़ाइए, हर महिला को मदद करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है और उस दुनिया को भी बदल सकती है। आइए हमारे साथ जुड़िए, और किसी को किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, या आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, हमें डोनेट करना चाहते हैं, तो आप मुझे नलिनी उपाध्याय को nalini@globalwomenpower.com पर मेल कीजिए। मैं हर वक्त आपके मेल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नलिनी जी।